ताज़ा खबर के दर्शकों का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। आज हम मौजूद हैं न्यू मुल्तान नगर के आर्य समाज मंदिर के सामने। आप देख सकते हैं ये न्यू मुल्तान नगर रेजिडेंशियल कॉलोनी है, एक तरीके की सोसाइटी टाइप। उसमें ये आर्य समाज मंदिर बना हुआ है। 3 मंजिला मंदिर है ये इसका प्रवेश द्वार है। बड़ा मनमोहक, बड़ा भव्य, बहुत वैभवशाली, बहुत सुंदर, बहुत सजीला, अनुशासित, व्यवस्थित मंदिर है ये। मंदिर में सभी सुविधाओं का ध्यान रखा गया। बड़ा भव्य और बड़ा अमीराना मंदिर है। ये मंदिर का प्रवेश द्वार है, जहां हम मंदिर में प्रवेश करते ही पहुंच गए। ये यज्ञशाला है। यहाँ पर चरण पादुकाएँ रखी जाती हैं। सामने भंडार गृह है। यहाँ दान पत्र रखा है। यहाँ से ये जगह जो आप देख रहे हैं, यहाँ से हॉल में एंट्री है। इसका स्लाइडिंग, कांच का, शीशे का स्लाइडिंग वाला डोर है। ये गेट है जिससे अंदर प्रवेश किया जाता है, और ये एंट्री पॉइंट है। जो बोले चैरिटेबल, चाहे वो किसी भी सनातनी हो या वैदिक हो, चैरिटेबल डिस्पेंसरी अवश्य होती है। यहाँ की चैरिटेबल डिस्पेंसरी के बारे में प्रधान जी बता रहे हैं। जिस जगह हम जो खड़े हैं इस मंदिर के प्रांगण में, यहाँ पर चैरिटेबल लाइब्रेरी संचालित होती है। कब कब होती है और कौन डॉक्टर साहब आते हैं? देखिए जी, हमारी चैरिटेबल डिस्पेंसरी, अगर मैं उसका विस्तृत रूप में कहूँ, जो हमारी योग और प्राणायाम की कक्षाएं चलती है, वो बहुत बड़ी डिस्पेंसरी है। अच्छा। वो यानी एक तरह से उसमें स्वास्थ्य लाभ होता है, उसमें बीमार होने का एक क्रम ही टूट जाता है। दूसरा, इसके बारे में जहाँ तक डिस्पेंसरी का सवाल, डिस्पेंसरी तो हमारे यहाँ पे नहीं है, मगर यहाँ पे जो एक वैद्य जी हैं, बहुत बड़े वैद्य हैं, हरिद्वार से आते हैं, आयुर्वेदिक वैद्य हैं, वैद्य सुभाष नायक जी। अच्छा। वो महीने के अंतिम शनिवार और रविवार को आते हैं। अच्छा। तो यहाँ पे, हाँ, हर महीने के अंतिम रविवार, शनिवार और रविवार को आते हैं। आप यहाँ आके देखेंगे तो पूरा एक मजमा लगा होता है। अच्छा। कितने दूर दूर से लोग आते हैं, पेशेंट आते हैं, और यहाँ पे एक अद्भुत नज़ारा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि कितनी संख्या में लोग आते हैं। और यहाँ पे एक तरह से औषधालय, आपको ऐसा लगेगा कि ये औषधालय परमानेंट है। इतना बड़ा वो दवाइयों का वो रखते हैं जहाँ पर के, और तो उसमें क्योंकि जो पेशेंट है वो महीने भर की दवाई लेके जाते हैं। तो इस तरह से ये कार्य भी आयुर्वेद का। कोई भी कमेटी बिना लोगों के या कार्यकारी लोगों के सहयोग के नहीं चल सकती। यहाँ पे कौन कौन लोग सहयोग देते हैं? देखिए, जहाँ तक आपने पुरोहित और आचार्य के बारे में पूछा है, ये हमारे आचार्य वेद भूषण जी हैं। ये हमारे यहाँ के मुख्य धर्माचार्य हैं। और एक हमारे धर्म प्रकाश शास्त्री जी हैं, तो वो भी यहाँ के पुरोहित हैं। और एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो यहाँ पे विद्यार्थी रहते हैं वो सारे के सारे ही आचार्य हैं। अच्छा। हाँ, बिल्कुल, वो सारे के सारे अनुष्ठान करवा लेते हैं। हाँ, वो हालांकि पढ़ते हैं हायर एजुकेशन के लिए, DU में पढ़ते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, मगर वो सारे के सारे, कभी भी हम कहीं भेजना चाहें, सारे ही पुरोहित हैं। सारे ही वेद मंत्र उनको, हाँ जी, हवन से लेकर के, कोई गृह प्रवेश है, कोई आपका जन्मदिन का है, कोई विवाह भी करवाना है, तब भी वो करवा लेते हैं। तो इसलिए हमारे पास यहाँ धर्माचार्यों की कोई कमी नहीं। और जहाँ तक सेवक का सवाल है, आपने सेवक का पूछा, तो मैं यहाँ का प्रधान सेवक हूँ। ये तो हम सब जानते हैं। जी हाँ, और बाकी और एक प्रोफेशनल भी हैं जो हमने रखे हुए हैं यहाँ के, जो क्योंकि विद्यार्थियों के पास उतना समय नहीं मिल पाता है, वो निरंतर परमानेंट हमने यहाँ पे सेवक भी रखा हुआ है, तो वो यहाँ की व्यवस्था करते हैं। बाकी कहीं पर भी आप चले जाएं, किसी कमेटी में या किसी संस्था में, ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे मंदिर गुरुद्वारा, किसी में भी
हालांकि हम सबका सम्मान करते हैं, पहले मैं ये बता दूं। तो आमतौर पे लोग बाग बताते हैं बड़े गर्व से कि मैं प्रधान हूँ, मैं प्रेसिडेंट हूँ, मैं चेयरमैन हूँ। मुझे यह बताते हुए संकोचतापूर्वक बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि ये अपने आप को प्रधान जी ना कह के या चेयरमैन या प्रेसिडेंट जैसा शब्द लगा के, मैं प्रधान सेवक हूँ भैया, मैं यहाँ कुछ भी करने को तैयार हूँ। नहीं, मैं ये पूरे मन के साथ ही मैं आपको बता रहा हूँ जी, ये अपनी मनोभाव से बताना चाहूँगा कि मैं ऐसे कहने के लिए, भाषणबाजी के लिए नहीं कह रहा कि मैं प्रधान सेवक हूँ। कोई कार्य अगर रह जाता है, कोई नहीं हो पाता है, बर्तन मांजने रह जाते हैं, तो टॉयलेट साफ़ करना रह जाता है, तो वो मैं करता हूँ। साफ़ सफाई जैसे कोरोना काल में यहाँ पे सफाई के लिए, क्योंकि सब चले गए थे, यहाँ पे विद्यार्थी भी चले गए थे, तो मैं यहाँ पे गर्मी के वो टाइम होता था, मैं यहाँ पे 5 बजे आता था और यहाँ, हाँ जी, यहाँ आकर के साफ़ सफाई करके वो पोंछा लगा करके पूरा करके जाता था। तो इसमें कोई ऐसा मुझे ये नहीं, इसमें कहीं भी मुझे इसके अंदर कहने में बड़ा गर्व होता है कि मैं इसी कार्य को कर रहा हूँ। मेरे अंदर सामर्थ्य दिया है परमपिता परमात्मा ने और महर्षि दयानंद का आशीर्वाद है को मैं कर पा रहा हूँ। तो इसमें कहीं करने में कोई, तो आपके अंदर की सामाजिक वैभवता या उच्च शिक्षा, इसने कभी इस बात के लिए रोक टोक नहीं करी अंदर से, अरे मैं ये क्या काम करने? नहीं, ये तो वो मुझे प्रेरित करता है, बल्कि वही जो संस्कार है ना, जो पढ़ाई लिखाई हमने की है, तो वही मुझे प्रेरित करते हैं ये कार्य करने के लिए। नहीं, आप प्रधान सेवक कहते हैं तो प्रधान सेवक का काम तो करिए। जो काम ये रह गया है, सेवक नहीं कर पाया है, सेवक कहीं चला गया है, तो कौन करेगा? हाँ, प्रधान सेवक करेगा। हाँ बिल्कुल, प्रधान सेवक का जिम्मा बनता है। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा, अति। हम इस समय न्यू मुल्तान नगर के अतिथि कक्ष, आर्य समाज मंदिर के अतिथि कक्ष में। प्रधान जी, इस कक्ष के विषय में बताइए। ये जी हमने इसी भावना के साथ में बनाए हैं कि जो हमारे सन्यासी है, विद्वान है, कहीं के भी हो, यहाँ रुकना चाहें तो यहाँ उनके लिए ये हाँ अरेंजमेंट किया हुआ है, साफ़ सुथरा। ये चादरें तो बल्कि आप देख रहे हैं, सन्यासी जब आते हैं, विद्वान आते हैं, तो दूसरी तरह की चादरें यहाँ पे लगाई जाती है उनके हिसाब से, जैसे मैरून कलर की, जैसे जो भगवा कलर होता है, उस तरह की व्यवस्था की जाती है यहाँ पे। और उनको किसी तरह का उनके आतिथ्य में कमी ना रहे, भोजन व्यवस्था में, खाने पीने में। तो हमने देख लिया सुंदर मौजूद है, आपने यहाँ एयर कंडीशन भी लगा रखा है। जी हाँ, क्योंकि गर्मी के दिनों में यहाँ दिल्ली में पोल्यूशन भी होता है और ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। तो इस तरीके से कमरे हैं? ये हमारे पास इस तरह के 6 कमरे हैं जी। और सब में एसी लगा रखा है? हाँ, मोस्टली सब में एसी है। और एक पुरोहित कक्ष है जो आचार्य जी रहते हैं, उसमें वो एक सेट है, उसमें 2 कक्ष हैं, एक बाथरूम है, एक छोटी किचन है, रसोई है, तो वो भी उनके लिए दी हुई है। बाकी यहाँ पे जो बाहर से लोग आते हैं, सन्यासी आते हैं, विद्वान आते हैं, उनके लिए रहने की हमने ये उत्तम व्यवस्था की है। वो पाकशाला पे भी बताइएगा। जी, ये यहाँ की भोजन व्यवस्था के लिए पाकशाला, इसका नाम मतलब किचन, रसोई। तो यहाँ हाँ, ये रसोई दिखाने के लिए नहीं है, निरंतर चलती है। अच्छा। हाँ, निरंतर इसमें भोजन बनता है डेली। और ये इस तरह के 6 कक्ष हैं। यहाँ पे जो हमारे विद्वान, मैंने जैसे बताया, सन्यासी आते हैं, वो यहाँ पे रहते हैं। और कुछ सन्यासी तो ऐसे हैं जो यहाँ आकर के कहते हैं कि जी हमें तो यहीं रुकना है, दिल्ली आएंगे तो हमने यहीं पे रुकना है, इसी आर्य समाज में रुकें। क्योंकि देखिए, जहाँ पे एक उनको आदर मिलता है, उनको एक आतिथ्य मिलता है, और ये तो हमारा सौभाग्य है कि हम उनको आतिथ्य दे पाते हैं, क्योंकि वो तो हमारी धरोहर है। जो हमारे विद्वान है, सन्यासी हैं, तो वो वही तो धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। तो इसीलिए हम उनके आतिथ्य में हम कोई कमी नहीं रहने देते हैं, हम खुद उनको भी वैदिक या सनातनी या आर्य समाज मंदिर में आप जाएं, मेरा ये निजी निवेदन है, तकरीबन नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में, मैं आपको दावे से बता रहा हूं कि जिस जगह मैं मौजूद हूं, न्यू मुल्तान नगर के आर्य समाज मंदिर में, अतिथि कक्ष के लिए इतने भव्य, इतने सुसज्जित कमरे मैंने नहीं देखे। अभी हाल फिलहाल में मैं कुछ भवनों में किसी समाज के और कुछ छोटे मोटे बैंकेट हॉल टाइप में मैं गया, वहां मुझे जरूर इस तरीके के एसी लगे हुए कमरे, साफ सुथरे बेड, साफ सुथरे बाथरूम नजर आए। यहां जितने शानदार भव्य कमरे अतिथि कक्ष, जो सिर्फ अतिथियों के रहने के लिए फ्री में दिए जाते हैं ना,
जी बिल्कुल 100% नहीं, उनसे तो लेने का हम तो देते हैं उनको। फ्री में दिए जाते हैं, समझिए बहुत बढ़िया नहीं, सुझाव। नहीं, जी नहीं, नहीं, देखिए जो सन्यासी और जो विद्वान आते हैं ना, उनसे लेने का तो कोई सवाल है, उनसे तो आशीर्वाद लेते हैं। उनको तो जो हम कुछ दे सकते हैं ना, उनकी सेवा के उसके लिए, आगे कार्यक्रम बढ़ाने के लिए, वो हम देते हैं यहाँ से। खाने पीने की वो तो निःशुल्क सारी वो है ही, वो तो आतिथ्य में आ ही गया। उनको जाति सभा, उनको वहाँ से लाना, रेलवे स्टेशन से छोड़ने की व्यवस्था करनी, वो सारी हम करवाते हैं यहाँ पे। अरुण कुमार आर्यवीर जी आए थे जैसे यहाँ पे, अब हमने उनकी टिकट बनवाई, उनके जाने आने का वो किया, तो ये उनसे लेने का तो कहीं प्रश्न ही नहीं होता है। वो तो हम उनकी सेवा कर पाएँ, ये हमारा सौभाग्य है। जी ये जो आप देख रहे हैं, ये ऊपर का जैसे नीचे सभागार है, ये जस्ट उसके ऊपर बना हुआ है। और कई बार यहाँ पे कार्यक्रम होते हैं, जैसे कि योग प्राणायाम की कक्षा भी होती है, जैसे हमारे यहाँ पे नृत्य की कक्षाएं चलती है, संगीत की चलती है। मैंने कुछ चीज़ों का तो बताया ही नहीं आपको। हमारे यहाँ पे नृत्य की भी कक्षा चलती है, और हाँ जी संगीत की भी होती है कक्षाएँ। हाँ जी। पहले नेचरपैथी पे आते हैं, उसमें आप क्या करते हैं, आप लोग क्या करते हैं? किसमें? नेचरपैथी वगैरह में आयुर्वेदिक डॉक्टर में तो आयुर्वेद चिकित्सा का, और संगीत कार्यक्रम, संगीत को तो बच्चों को सिखाते हैं संगीत, यहाँ पे भी सिखाते हैं। नीचे जो हॉल है ना, वो टीचर आके, हाँ मान लीजिए कोई जगह नीचे कई कक्षाएं एक साथ में हो गई तो यहाँ ऊपर करते हैं जी, क्योंकि समय जगह तो ये देखिए आप कितनी साफ़ सुथरी जगह है, साफ सुथरी और ज़्यादा भी। और आप यहाँ का व्यू देखिए, जब बरसातें आती है ना, ऐसा लगता है जैसे आप किसी गार्डन में खड़े हैं। ये सामने देखिए आम के पेड़ लगे हुए हैं, नीम के पेड़ लगे हुए हैं, देखिए कितना भव्य है, सुंदर। वैसे तो हमारी कॉलोनी ही अपने एक तरह से बहुत सुंदर कॉलोनी है ये। हाँ, और नेचर के हिसाब से मतलब मनुष्यों के जो यहाँ के रेजिडेंट है उनका भी नेचर और ईश्वर का जो नेचर है वो दोनों का बढ़िया है। आपको सुंदरता दिखाने के लिए मैं कैमरामैन साहब से गुजारिश करूंगा कि आगे की तरफ आए। दर्शकों, आप अगर कभी इस मंदिर में आए, अगर आप शौकीन हैं वैदिक आर्य समाज मंदिरों के, तो आप देखिए इस जगह खड़े होकर आप देखिए चारों तरफ कितने बढ़िया सुंदर पेड़ लगे हैं। उन पेड़ों के साथ में आप देखिए ऊपर जब बारिश होती है तो वाकई बड़ा मनमोहक दृश्य हो जाता है। जैसे कभी आप पुरानी अमिताभ बच्चन या शशि कपूर की हिंदी फिल्मों में जो आपने खूबसूरत दृश्य देखोगे, बिल्कुल ऐसा मनमोहक, सुंदर, गुम हो जाने वाला, खो जाने वाला ऐसा मनोहारी दृश्य हो जाता है। आप देख सकते हैं पेड़ों से घिरा हुआ आसपास का वातावरण, ऐसे भी मंदिर में बहुत अच्छा लगता है। जब कार्यक्रम या शाम के समय होता है तो आने वाले जाने वालों का मन खुश हो जाता है। जी, आप इस समय देख रहे हैं, ये हम इस न्यू मुल्तान नगर के आर्य समाज मंदिर के ऑफिस में मौजूद हैं। ये कार्यालय है, प्रधान कार्यालय आप इसे कह सकते हैं। यहाँ पे प्रधान जी बैठकर या कमेटी के अन्य लोग बैठकर इस मंदिर से जुड़ी हुई गतिविधि या अन्य जो भी सामाजिक मुद्दे हैं उनके ऊपर चर्चा या कार्य करने के लिए यहाँ एकजुट होते हैं। बड़ा छोटा सा ऑफिस है लेकिन बड़ा शांति प्रिय, बहुत बेहतर, बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है। इस ऑफिस की स्थापना कब हुई, इस विषय में बताइए। ये जी जैसे मैंने बताया जो हमारा रिनोवेशन हुआ था 2016 में, उसी वक्त हमने एक छोटा सा अपने लिए ये जो जहाँ से संचालन करते हैं, रिकॉर्ड रखते हैं, उसके लिए छोटा सा कार्यालय हमने ये बनाया। लाखों करोड़ों दर्शक आपको देख रहे हैं। प्रधान राजकुमार जी, आपकी मंदिर से जुड़ी हुई जो कमेटी या आपके मंदिर के जुड़े हुए जो लोग हैं वो भी देख रहे हैं। कौन कौन लोग हैं जिनको आप नाम लेना चाहेंगे जो इस मंदिर को साफ सुथरा रखने में, मैनेजमेंट बेहतर बनाने में आपकी प्रधान जी की मदद करते हैं, या और कौन कौन लोग टीम में शामिल हैं? देखिए जी, यहाँ पे तो सारे ही जो कमेटी के मेंबर हैं वो सारे ही बड़ा अच्छा, क्योंकि हमारे यहाँ पे वरिष्ठ कई जने हैं। भाऊ प्रेम बिंद्रा जी है, भाई बलजीत जी हैं, और हमारे प्रेम बिंद्रा आर्य जी हैं, दलजीत मनचंदा जी हैं, और जो हमारे जो कार्यक्रम संचालन करती हैं सूची, संगीता, दीपा, और ये हाँ, यहाँ संचालन में जो मुख्य भूमिका जिनकी है वो है सूची आर्या, संगीता आर्या, दीपा शर्मा, विभा जी, दिव्या जी, सुनीता अरोड़ा जी, रेखा सिंघल, स्नेहा अग्रवाल, और उसमें एक वेदांश अग्रवाल है, वो भी
ये कथा घर के में काफ़ी सहयोग करते हैं। और अनीता शर्मा जी जो लाइब्रेरियन थी, उनका भी बड़ा आशीर्वाद यहाँ पे रहता है। और सब मिलकर के जितने भी कमेटी मेंबर हैं, भाई हमारे ज्ञानेंद्र प्रकाश आर्य जी हैं जो हमारे यहाँ के महामंत्री हैं, और ये सब मिलकर के हमें ऐसा मुझे महसूस नहीं होता कि जैसे मैं कर रहा हूँ, हम सब मिलके ही कर रहे हैं सारे काम। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन।